सभी को फिर से पुनः स्वागत है। हम लोग अभी लगातार अपने वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और ये सब यूजीसी नेट की तैयारी के हैं। और हम जैसे यूजीसी नेट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हम पेपर 1 का लगातार हम चर्चा कर रहे थे और हमने उसको कई वीडियो डाला है। हम इसी तरह हम लोग पेपर 2 साइकोलॉजी, जो हमारा यूजीसी नेट जीआरएफ और सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, एस्पायर्ड जितने स्टूडेंट हैं उसके लिए लगातार हम लोग सिलेबस जो है उसके बारे में जानना जरूरी है कि हमारा जो मनोविज्ञान में कौन से ऐसे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है, सिलेबस हैं, जो पाठ्यक्रम है जो एग्जाम में उनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग पहला जो है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें मनोविज्ञान का उद्भव, इस इकाई में मनोविज्ञान के भारतीय और पश्चिमी दोनों दृष्टिकोण से उद्भव विकास का परिचय कराती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भगवत गीता, बौद्ध दर्शन, सूफीवाद और समन्वित योग जैसी परंपराओं में निहित मनोवैज्ञानिक विचारों को रेखांकित किया गया है। भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान का विकास विभिन्न चरणों में समझाया गया है। इसमें स्वतंत्रता पूर्व काल में विषय की स्थापना, स्वतंत्रता उत्तर काल में सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित प्रयोग और 1990 के दशक में स्वदेशीकरण तथा प्रतिमानगत पुनर्विचार। अपने औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक प्रभावों के कारण विषय की पहचान बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की भी आलोचनात्मक समीक्षा की गई है। पश्चिमी परंपरा में मनोविज्ञान का विकास ग्रीक युग से लेकर आधुनिक काल तक विकसित किया गया है। प्रमुख विचारधाराएं संरचनावाद, स्ट्रक्चरिज्म और क्रियावाद, मनोविश्लेषणात्मक व्यवहारवाद, जो जस्टाल्स हमारे मानवतावाद पर, अस्तित्ववाद पर, व्यक्तित्व और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। यह इकाई बहुसांस्कृतिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण की ओर जो है झुकाव और तथा प्रयोगवादी प्रतिमान पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न संकट की भी चर्चा करती है। तो यह ज्ञान प्रतिमानों के मूल रूप पक्षों जैसे कि अस्तित्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और कार्य प्रणाली को प्रस्तुत करती है, जिसमें पश्चिमी वैज्ञानिक प्रतिमानों जैसे सकारात्मक और प्रत्ययवाद की तुलना भारतीय आत्मज्ञान और अध्यात्म दृष्टिकोण से की गई है। तो चलिए इसके यूनिट 2 में रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस यूनिट फोकस ऑन द foundational method of psychology research and the application of statistics. It begins with basic research concepts such as formulation of research problem, identification of variance, operational definition, hypothesis construction, and various sampling method. Ethical consideration in research design and report writing are emphasized. It covers research paradigm such as quantitative and qualitative and mixed methods approaches, along with methods including the observation, survey, interview, and questionnaire, experiments, quasi-experiment, field studies, and the case-based research. More advanced approaches such as grounded theory, phenomenology, focus group, narrative studies, ethnography, and cross-culture studies are introduced. Statistical tools covered include descriptive statistics like measures of the central tendency and dispersions, and the normal probability curve, and influential statistics using both parametric t-test and non-parametric test. Example: Mann, Pristeni, Wilcoxon, Kruskal, Wallis,
Other topics included power analysis, effect size correction, product moment, rank order, partial multiple regression, simple and multiple factor analysis, assumption, method rotation, experimental design, ANOVA, MANOVA, ANCOVA. Randomly block repeated measures, Latin square time series, cohort and single subject design. तो इस यह इकाई मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की मौलिक पद्धतियों और सांख्यिकीय प्रयोग पर केंद्रित है, जिसमें अनुसंधान समस्या का निर्माण, चर की पहचान, परिचालनात्मक परिभाषाएं, परिकल्पना का निर्माण, विभिन्न नमूना विधियों की चर्चा की गई है। अनुसंधान के डिजाइन और रिपोर्टिंग में नैतिकताओं पर भी बल दिया गया है। अनुसंधान प्रतिमानों में मात्रात्मक, गुणात्मक और मिश्रित पद्धतियों को शामिल किया गया है। प्रयोग की विधियों में अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक और अर्थ प्रयोगात्मक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन तथा केस स्टडी शामिल किया गया है। इसके साथ ही आधारभूत सिद्धांत, प्रत्ययवाद, फोकस ग्रुप्स, नैरेटिव, जातीय अध्ययन, अंतर सांस्कृतिक अध्ययन जैसे उन्नत दृष्टिकोणों का परिचय भी दिया गया है। सांख्यिकी में विवरणात्मक आंकड़ों, केंद्रीय प्रवृत्ति और प्रसरण के मापन, समान प्रायिकता, वक्र, प्रचलित जैसे टी परीक्षण और अप्रचलित परीक्षण जैसे मान, विटनी, विल्कोन्सन, क्रुस्कल, वॉलिस को शामिल किया गया है। अन्य विषयों में शक्ति विश्लेषण, प्रभाव, आकार, सहसंबंध, उत्पाद क्षण क्रमानुगत, आंशिक बहुविकल्पीय प्रतिगमन, सरल और बहुविकल्पीय गुणक विश्लेषण, धारणाएं, विधि, रोटेशन और प्रयोगात्मक डिजाइन, एनोवा, मिनोवा, एनकोवा, या यादृच्छिक ब्लॉक, पुनरावृत्त मापन, लैटिन स्क्वायर समय श्रृंखला, कोहार्ट, एकल प्रकरण डिजाइन का समावेशन है। इसी के साथ हम लोग यूनिट 3 जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। दिस यूनिट डील्स विद द प्रिंसिपल एंड practices of psychological testing. It covers the process of test construction, including the writing, item and item analysis, followed by a standardization technique like ensuring reliability, validity, and establishing norms. The unit categorizes major area of testing such as intelligence, creativity, aptitude, personality, neuropsychological tests, and interest inventories. It explores attitude scale, including Likert, semantic differential, and Staple scales. Special attention is given to the use of computer-based psychological testing. Finally, application of psychological tests are discussed across various settings such as clinical practice, organizational and the business context, education, counseling, military and career guidance. So यह इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण में इसमें परीक्षण मनोवैज्ञानिक परीक्षण के सिद्धांत व्यवहारिक पक्षों पर केंद्रित है। इसमें परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया जैसे आइटम लेखन और विश्लेषण, उसके बाद मानकीकरण की तकनीकें जैसे विश्वसनीयता, वैधता, मानक निर्माण शामिल किया गया है। परीक्षण के क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र जैसे बुद्धिमत्ता, रचनात्मक योग्यता, व्यक्तित्व तंत्रिका, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और रुचि इन्वेंटरी को वर्गीकृत किया गया है। दृष्टिकोण मापन हेतु लाइकर्ट स्केल, सेमांटिक परीक्षण की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। अंततः मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग की विवेचना की गई है, जैसे नैदानिक कार्य, संगठनात्मक और व्यवसायिक संदर्भ, शिक्षा परामर्श, सैन्य सेवा, करियर मार्गदर्शन इत्यादि। स्मृति, तो ये हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बाद हम लोग यूनिट 4
साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। और यूनिट 4 है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहार का जैविक आधार। दिस यूनिट एग्जामिन्स द बायोलॉजिकल सबस्टांसेज ऑफ बिहेवियर बिगिनिंग with sensory system and their the components. It describes the function in detail, its structure, functions, types and mechanism of neutral impulses. इसके बारे में जानना होगा। ट्रांसमिशन और रोल, न्यूरो ट्रांसमिशन क्या है, the organization and the function of the central and peripheral nervous system are examined with attention to the neuroplasticity. Method used to physiological, psychological, both invasive, anatomical, lesion-based, chemical, non-invasive EEG, brain scans are explained. Muscular and glandular system are discussed, followed by the biological underpinnings of motivation, hunger, thirst, sex, sleep, and emotion, limbic system, hormones, regulation. Lastly, it develops into the genetic influences on the behavior, discussing the chromosomal abnormalities and the ongoing debate between the hereditary environment and the तो इस पर है। यह इकाई क्या है कि व्यवहार का जैविक आधार पर इस इकाई व्यवहार के जैविक आधारों का विश्लेषण करती है और संवेदी प्रणालियों से इसकी शुरुआत होती है। यह न्यूरॉन्स की संरचना, कार्य प्रकार और तंत्रिका आवेग की संरचना और न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका को विस्तार से समझती है। केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र की रचना कार्य प्रणाली का अध्ययन न्यूरोप्लास्टिसिटी के संदर्भ में किया गया है। शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान के प्रयुक्त अनुसंधान विधि जैसे शरण तकनीकें, रासायनिक विधियां, ईईजी तथा मस्तिष्क स्कैन जैसे गैर आक्रामक साधन भी प्रस्तुत किए गए हैं। पेशी और ग्रंथि तंत्रों की भूमिका स्पष्ट की गई है। प्रेरणा, भूख प्यास, नींद, लैंगिकता और भावना, लिम्बिक तंत्र, हार्मोनल नियंत्रण के जैविक आधारों की विवेचना की गई। अंत में आनुवंशिकीय का व्यवहार पर प्रभाव, गुणसूत्रीय विसंगतियां और जुड़वा एवं दत्तक अध्ययनों के माध्यम से प्रकृति बनाम पोषण विवाद पर भी चर्चा इसमें की गई है। इसके बाद यूनिट 5 है अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरीज एंड फॉरगेटिंग। दिस यूनिट कवर्स core cognitive function fundamental to psychological process. It begins with the attention, exploring various forms of models that explain how individuals focus on shift their the cognitive resources. It then transitions to the perception, analyzing both classical and contemporary approaches, including the Gestalt principle, physiological basis, and motivational and learning influences. Concepts such as the perceptual constancy, illusions from depth, and moment perceptions are covered alongside cultural and ecological perspectives. Signal detection theory is introduced to address the detection of the stimuli under the uncertainty, including sub, subliminal, subliminal perception. Another learning is explored through both classical Pavlovian and the instrumental operant condition models. Skinner's highlight major theoretical contribution from the Thorndike, Guthrie, Hull, and Skinner. This unit further
integrated the cognitive and observational learning theories, latent learning, verbal learning, and recent neurophysiological findings. Memories process are addressed in depth, including the encoding, storage, retrieval, along with types of memory such as sensory, short-term, long-term, declarative, and procedural. Theory of forgetting such as interference, retrieval, failure, decay theory, and motivated forgetting and critical discourse. So यह इकाई मनोविज्ञान की प्रक्रियाओं का मूल संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली को समाहित करती है। इसकी शुरुआत से ध्यान होती है, जिसमें ध्यान के विभिन्न प्रकारों के मॉडल्स को विवेचना की गई, जो स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक ऊर्जा को किस प्रकार केंद्रित और परिवर्तन करते हैं। इसके बाद में संवेदन परसेप्शन की चर्चा की गई, जिसमें गेस्टाल्ट सिद्धांत शारीरिक क्रियात्मक आधारों और प्रेरणा और अधिगम के प्रभावों पर आधारित दृष्टिकोण को शामिल किया गया। स्थिरता भ्रांतियों के रूप में गहराई और गति की संवेदनात्मक प्रक्रिया के साथ साथ सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दृष्टिकोण की व्याख्या भी की गई है। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी को प्रस्तुत किया गया, जिससे यह समझा जा सकता है कि अनिश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति किस प्रकार संकेत की पहचान कैसे करता है, जिससे अवचेतन संवेदन, सब्लिमेशन और परसेप्शन भी शामिल है। अधिगम लर्निंग को शास्त्रीय अनुबंधन, पावलोवियन या यंत्रवत अनुबंधन ऑपरेंट दोनों के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें थॉर्नडाइक, गुथरी, हल, स्किनर जैसे प्रमुख सिद्धांतकारों के योगदान रेखांकित किया गया है। संज्ञानात्मक प्रेक्षणीय निहित अधिगम, मौखिक अधिगम और न्यूरोफिजियोलॉजिकल दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया है। स्मृति की प्रक्रिया को कोडिंग, संग्रह, पुनर्प्राप्ति की गहराई की चर्चा की गई है, जिसमें संवेदी, अल्पकालिक, दीर्घकालिक जो मेमोरी जो है इसके बारे में चर्चा की गई। स्मृति का प्रकारों का विश्लेषण किया गया है। विस्मृति फॉरगेटिंग सिद्धांतों में हस्तक्षेप, पुनः प्राप्ति, विफलता, ह्रास सिद्धांत प्रेरित विस्मृति को आलोचनात्मक दृष्टि भी डाली गई है। यूनिट 6 में चर्चा करेंगे हम लोग थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, चिंतन, बुद्धिमत्ता और सृजनात्मक। दिस यूनिट फोकस ऑन द हायर ऑर्डर ऑफ cognitive functions including thought process, reasoning, decision making, and the nature of intelligence and creativity. It begins by outlining theoretical perspectives of thinking such as associationism, gestalt theory, information process, and future integration model. The concept formation process, its types, rules, and strategy is examined along with the essential role of concept in cognitive function. Types of reasoning such as deductive and inductive reasoning and the interrelationship between the language and thought are discussed in detail. Problem solving analyzed through different types of problems, strategies used, and the cognitive and emotional obstacles encountered. The section on decision making introduces the measure model and explain the role of bias, uncertainty, and individual differences. A significant portion is decided to the study of the metacognition, which includes the metacognitive knowledge and the metacognitive regulations, highlights its role in learning and self-awareness. Next, intelligence is dis discussed through classical and modern theories, including the contribution by Spearman, G. Factor, Thurston,
primary mental ability, Jan, Janssen, reaction time and processing, Kettle, fluid and crystallized intelligence, Gardner, multiple intelligence, Sternberg, Tre- Tracey theory, Goldman, emotional intelligence, and pass along Chividas, Kern, or Perilla. Creativity is explored through the work of Torrance, Gazelles, Jackson, Gulford, and Wallach and Kogan. The unit includes by the examining the dynamic relationship between the intelligence and creativity and their contribution to personal and social development. यानी जो इकाई 6 में चिंतन बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता, अ, इकाई में उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, तर्क, निर्णय, निर्माण, बुद्धिमत्ता और सृजनात्मक पर केंद्रित है। इसके चिंतन के विभिन्न सैद्धांतिक संघवाद, जेस्टाल्ट सिद्धांत, सूचना संसाधन मॉडल और फीचर इंटीग्रेशन मॉडल भी व्याख्या की गई है। इस अवधारणाओं के निर्माण प्रक्रिया, इसके प्रकार, नियम, रणनीतियां का विश्लेषण किया गया है तथा संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली में अवधारणाओं की भूमिका को भी स्पष्ट किया गया है। तर्क, रीजनिंग के विभिन्न रूप जैसे निगमनात्मक, आगमनात्मक तर्क तथा भाषा और विचार के मध्य संबंधों का भी विस्तार प्रस्तुत किया गया है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया में समस्याओं को के प्रकार, समाधान रणनीतियां और मानसिक बाधाओं की चर्चा की गई है। निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग, विभिन्न मॉडल्स, पक्षपात, अनिश्चितता और व्यक्ति विशेष के विभिन्न कारकों की भूमिका विश्लेषित किया गया है। मेटाकोग्निशन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें आत्मज्ञान, आत्म नियमन की प्रक्रिया, अधिगम में इसकी भूमिका, संज्ञानात्मक विकास में इसका महत्व रेखांकित किया गया है। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस पर आधारित तो इसमें लगातार करेंगे। फिर यूनिट 7 जो है इस पर चर्चा करेंगे। यूनिट 7 है पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग, व्यक्तित्व, विप्रेरणा, भावना, तनाव और सामना करने की प्रक्रिया। दिस यूनिट explores core construct of human experience and adaptation, focusing on the personality, motivation, emotions, process, stress, and coping mechanism. The section on the personality begins with the discussion of the determinants, drawing from the biological, social, and cultural influences. It covers major theoretical approaches, including the psychodynamic, Freud, Freud and, and neo-Freudians, Freud's and neo-Freudians. Social learning theory, trait and the type theories, cognitive humanistic existence, and the transpersonal models. Key contemporary ideas such as Rotter's locus on control, Seligman's explanatory styles, and Kohlberg's theory of moral development and are also examined. Motivation is analyzed through fundamental concepts such as instinct, instinct drives, needs, arousal, incentives, and the motivational cycle. It compares major theoretical perspectives like psychoanalytic, ethological, stimulus response, cognitive, and humanistic theories. Additional topics include the exploratory behavior, curiosity, and the social motives like achievements,
affiliation, power, competence, and self-regulation. The study of emotions addresses physiological correlates and the major theories. चलिए, तो यह इकाई में मानव अनुभव और अनुकूलन के मूलभूत निर्माण जैसे व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, भावना, तनाव, सामना करने की रणनीतियां का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करती है। व्यक्तित्व अनुभाग इसकी निर्धारक शक्ति जैसे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों की चर्चा प्रारंभ होती है। इसमें प्रमुख सिद्धांतिक दृष्टिकोण जैसे मनोविश्लेषणात्मक, फ्रॉयड और नव फ्रॉयडियन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, गुण प्रकार सिद्धांत, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, अस्तित्ववादी, पार व्यक्तित्व मॉडल शामिल है। समकालीन विचार जैसे रॉटर के नियंत्रण का स्थान, सेलिगमैन की व्याख्यात्मक शैलियां और कोलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत भी विश्लेषित किए गए हैं। अभिप्रेरणा खंड प्रवृत्तियां, ड्राइव, आवश्यकता, उत्तेजना, प्रोत्साहन और प्रेरणा चक्र जैसी बुनियादी अवधारणाओं का विश्लेषण किया गया। इसमें मनोविश्लेषणात्मक, जातिवादी, उद्दीपन प्रतिक्रिया, संज्ञानात्मक और मानवतावादी सिद्धांत की तुलनात्मक व्याख्या की गई है। अन्वेषणात्मक व्यवहार जिज्ञासा जैसे जेकरमैन की सनसनीखेज सिद्धांत तथा उपलब्धि सहबद्धता, शक्ति, दक्षता, आत्मनियमन जैसे सामाजिक परिणामों को भी शामिल किया गया। भावनाओं के अध्ययन में उनके शरीर की क्रियात्मक सहसंबंधों और प्रमुख सिद्धांत जैसे जेम्स लैंग, कैनन बोर्ड, सेक्टर सिंगर, लजारस और लिंडस्ले की चर्चा की गई है। भावना नियम के तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य और अनुकूलन में उनकी भूमिका रेखांकित किया गया। तनाव और सामना करने की प्रक्रिया इकाई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें तनाव के स्रोत, प्रकार, उत्तरदायी मॉडल के प्रकार ABCD, व्यक्तित्व शैलियों की चर्चा की गई है। प्रभावी मुकाबला रणनीतियों जैसे बायोफीडबैक, संगीत, चिकित्सा, श्वास तकनीकें, प्रगतिशील पेशीय शिथिलता, निर्देशित कल्पना, माइंडफुलनेस, ध्यान, योग, तनाव टीकाकरण प्रशिक्षण का विस्तार पूर्वक से बताया गया। यूनिट 8 हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सोशल साइकोलॉजी। दिस यूनिट एड्रेसेस द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड इट्स वे टू इन विच individual thoughts, feelings, behaviors are influenced by the social environment. It begins with the overview of the Field's theory and evaluation and the major theoretical perspective including the field theory, cognitive dissonance theory, socio-biological views, psychodynamic approach and the framework of social cognitions. Social perception is explored in terms of communications, attribution theory, and then attitude formation and change. Cultural context is considered vital, shaping attitude and behavior. This unit discussed the personal behavior and its determinants such as empathy, altruism, and situational factor. Group process and dynamics are examined in depth. Topics including social facilities, तो सामाजिक मनोविज्ञान में हम लोग प्रकृति और क्षेत्र संबोधित करते हैं या दर्शाती है कि व्यक्ति की सोच, भावना, व्यवहार किस प्रकार सामाजिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। इसके शुरुआती क्षेत्र इतिहास और विकास तथा प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण जैसे फील्ड थ्योरी, संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत, समाज जैविक दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्तियां और सामाजिक ज्ञान ढांचे की व्याख्या होती है। सामाजिक बोध
सोशल परसेप्शन को संप्रेषण, आत्मरोपण, सिद्धांत और दृष्टिकोण निर्माण व परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से समझाया गया। सांस्कृतिक संदर्भों को दृष्टिकोण और व्यवहार का आकार देने से महत्वपूर्ण माना गया है और इस इकाई में सहायक व्यवहार और प्रो सोशल बिहेवियर और इसके निर्धारक जैसे सहानुभूति, परोपकार, परिस्थितिजन्य कारकों से विवेचना की गई। समूह प्रक्रियाओं और गतिकी पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सामाजिक प्रवर्धन, सामाजिक निष्क्रियता, अनुकूलन, साथियों का दबाव, प्रेरण, अनुपालन, आज्ञाकारिता और सामाजिक शक्ति के प्रकार सम्मिलित हैं। आक्रोश और अंतर समूह संघर्ष के सिद्धांतों को सामाजिक पहचान सिद्धांत, सापेक्ष वंचना सिद्धांत, यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत और न्यूनतम समूह प्रतिमान जैसे ढांचों के माध्यम से समझाया गया है। नेतृत्व शैलियों और उनकी प्रभावशीलता का भी विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत स्वास्थ्य, कानून और पर्यावरण के संदर्भों में सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रयोग प्रस्तुत किया गया है। व्यक्तिगत स्थान, भीड़ और क्षेत्राधिकार जैसे अवधारणाओं पर चर्चा की गई, जो व्यक्ति और समूह के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। यूनिट 9 में ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन, मानव विकास संक्षेप। दिस यूनिट फोकस ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन एंड psychological intervention relevant to the different life stages. It begins with the principle of development, the interaction of genetics and environment factors, and the sequential stages of infancy through the old age. Key theories are discussed, including psychoanalytic, Freud, behavior, Watson, Skinner, and cognitive Piaget Tversky approaches. The unit also cover the various aspects of development such as sensory motor, language, cognitive, emotional, social, and moral domains. The topics successful against highlighted in the context of the lifespan psychology. This unit then turns to the psychopathology, including the concept of classical mental disorder, mental status examination, and etiological perspective that include the biological, psychological, and socio-cultural causes. The therapeutic intervention are discussed in depth: therapy, existential therapy, acceptance and the commitment therapy, behavior therapy, relational emotional behavior therapy, REBT, cognitive behavior therapy, CBT, mindfulness based cognitive therapy, MBCT, play therapy, positive psychotherapy, transactional analysis, dialectic behavior therapy, and the art therapy, performing the art therapy and family therapies. These are the therapies that helps the human development and intervention. This unit includes with the applications in educational psychology, including the theories of motivation and learning in school settings, teachers' effectiveness, academics achievements, and guidance techniques. The importance of the counseling in the school in emphasized with a discussion of process, essential skill, और organizational framework. यह इकाई जीवन भर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रियाओं को विभिन्न जीवन चरणों के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप पर केंद्रित है। इसमें विकास के सिद्धांत, आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों की अंतःक्रिया तथा शैशवावस्था में वृद्धावस्था तक विकासात्मक चरणों की चर्चा की गई। इसमें प्रमुख सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक फ्राइड, व्यवहारवादी वाटसन, स्किनर और संज्ञानात्मक पियाजे वाइगोस्की दृष्टिकोणों को शामिल किया गया। इकाई में संवेदी, गति, भाषा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास जैसे पहलू पर भी
प्रकाश डाला गया। इसके बाद मानसिक रोग विज्ञान साइकोपैथोलॉजी की ओर मूर्ति है, जिसमें मानसिक विकारों की अवधारणा, वर्गीकरण, मानसिक स्थिति परीक्षण, जैविक मनोविज्ञान एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारणों सहित विविध कारणों पर चर्चा की गई है। उपचारात्मक हस्तक्षेप की विभिन्न पद्धतियों को विस्तार से समझाया गया। मनोविश्लेषणात्मक, व्यक्ति केंद्रित, जेस्टाल्ट थेरेपी, अस्तित्ववादी थेरेपी, स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी, व्यवहार थेरेपी, युक्तिपरक भावनात्मक व्यवहार थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, माइंडफुलनेस आधारित थेरेपी, प्ले थेरेपी, सकारात्मक मनोचिकित्सा, लेन देन विश्लेषण, द्वंद्वात्मक व्यवहार थेरेपी, कला चिकित्सा, प्रदर्शन कला चिकित्सा, पारिवारिक चिकित्सा। इकाई के अंतिम भाग में शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग को शामिल किया गया है, जिसमें विद्यालय में अधिगम और प्रेरणा के सिद्धांत, शिक्षक की प्रभावशीलता, शैक्षणिक उपलब्धि तथा मार्गदर्शन तकनीकों की चर्चा की गई है। विद्यालय में परामर्श की आवश्यकता, उनकी प्रक्रिया, आवश्यकता, कौशल, संगठनात्मक ढांचे का भी विस्तार से विवेचना की गई है। और अंतिम जो है यूनिट 10 इमर्जिंग एरियाज, उभरते क्षेत्र, इसमें this the final unit addresses the contemporary and evolving topics in psychology that reflect the changing of socio needs and the technological advancement. It begins by focusing on pressing the social issues including gender inequality, poverty, disability, and migration. These topics are analyzed in terms of cultural bias, stigma, marginalization, and social suffering. The psychological consequences of the child abuse and domestic violence are also discussed, emphasizing the need of trauma-informed practices and includes the framework. The field of peace psychology is introduced to address the violence, non-violence, and the conflict resolution in both interpersonal and social level. So this domain of the health psychology attention gives the health from promotion and health compromising behavior and the psychological dimension of the chronic illness such as diabetes, hypertension, coronary heart disease, psychoneuroimmunology is introduced with the respect of conditions like cancer and HIV/AIDS, highlights the interconnection between the mind and body. This unit concludes by examining the interference between psychology and technology. Topics include the digital learning, online behavior and etiquette, cyberbullying, cyber pornography and its psychological implication, and its role of parental mediation in the children's digital engagement. The ethical development and mental health concern raised by the technology and used to critically analyze. यह अंतिम इकाई मानव विज्ञान के समकालीन और उभरते क्षेत्र पर केंद्रित है, जो बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति को प्रतिबिंबित करती है। इसकी शुरुआत लैंगिक असमानता, गरीबी, दिव्यांगता और प्रवासन जैसे सामाजिक मुद्दे पर हुआ है। इन विषयों का तो ये इस तरह हम लोग जो तो
तो इस तरह जो है हमारा ये सिलेबस का जो टर्म है इसका कल्याण और आत्म विकास की अवधारणा हेडोनिक एंड इडोमोनिक मॉडल माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जिसमें चरित्र की ताकतें लचीलापन, विजिलेंस, अधो अधा अधोत्क्रांत विकास, पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ प्रमुखता देगी। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्वास्थ्य संवर्धन और स्वास्थ्य हानिकारक व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कोरोनरी हृदय जैसी पुरानी बीमारियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों पर चर्चा की गई है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी को कैंसर और HIV एड्स जैसी स्थितियों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया, जिसमें मन शरीर के बीच अंतः संबंधता स्पष्ट होता है। इकाई का अंतिम भाग मनोविज्ञान तकनीकें के अंतर संवाद पर चर्चा करता है। इसमें डिजिटल अधिगम, ऑनलाइन आचरण और शिष्टाचार, साइबर बुलिंग, साइबर पोर्नोग्राफी और उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव की समीक्षा की गई है। बच्चों की डिजिटल सहभागिता में अभिभावकगण की मध्यस्थता की भूमिका पर विचार किया गया है। तकनीकियों के प्रयोग से उत्पन्न नैतिक विकासात्मक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आलोचना पर विचार किया। तो इसी तरह यूजीसी नेट का प्रारूप है। पेपर 2 में 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहते हैं। इच करेक्ट आंसर कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, तो फिर इस तरह हम लोग का सिलेबस जो है हम लोग समाप्त होता है पाठ्यक्रम, और पुनः हम इस जो हमारा 10 यूनिट है, हर यूनिट का अलग से एक एक करके डिस्कशन करके फिर हम आपके बीच आएंगे। तो हम यहीं विदा लेंगे और पुनः जो है आगे हर यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित MQS के बारे में भी चर्चा करें। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर। अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे तक फ्रेंड्स को शेयर करें और ज्ञान अर्जन करते रहिए। साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी विषय है। खुद को समाहित करने का, खुद पर इम्प्लीमेंट कर कर, खुद पर अप्लाई करके इसको समझ कर लिखने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।